मैं डॉक्टर एस.एन. चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज, दरभंगा। अभी हम ऑनलाइन की क्लास में पार्ट 1 कॉमर्स के छात्रों को BMS के एस्थेटिक्स पोर्शन देख रहा हूं। उसका आज मेरा तीसरा क्लास है। आज दिनांक 8/5/2020 को हम लोग फिर आज ऑनलाइन के क्लास में आए हैं। छात्रों से हम यह कहना चाहते हैं, जो मैं मोबाइल नंबर दिया है, मेरे मोबाइल नंबर से किसी प्रकार की समस्या हो, खासकर अकाउंट्स और BMS में दोनों ऑनर्स पेपर है, दोनों सब्जेक्ट में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर के आधार पर हमसे बात करके देखें और हो सकता है हम इसका किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और निकाल देंगे फोन पर ही। अब रहा BMS के बारे में। BMS ऑनर्स पेपर है, जो आप जानते हैं। आज हम इसलिए कह रहे हैं, कल एक छात्र फोन किया था तो कहा कि सर एस्थेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। हमने उनसे कहा तुम नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, सब पढ़बे करेगा। एस्थेटिक्स को कैसे छोड़ देगा? अगर तू पार्ट 1 में पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, परीक्षा देगा, तो पार्ट 1 में BMS में एस्थेटिक्स पोर्शन आपको अच्छे अंक लाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हमने कहा तो तुमको समस्या क्या है हमसे कहो, हम तुमसे बताएंगे। तुम ना आ सकते हो ना मैं जा सकता हूं, फोन पर जो संभव होगा सो बताएंगे। हम इतना भाषण इसलिए दिए हैं, उस छात्रों ने यह प्रश्न किया था इसलिए। हम एस्थेटिक्स पोर्शन में मीन के क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। मीन बहुत हम कल बताए थे, एस्थेटिक्स पोर्शन में 3 चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तुम दो: मीन, मीडियन, मोड। अभी हम मीन में चल रहे हैं। मीन में क्या प्रकार का मीन है बता चुके हैं। इंडिविजुअल होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसके हिसाब में इंडिविजुअल का पहचानने का तरीका हम कल बताए थे, डिस्क्रीट की पहचानने की तरीका हम बताए थे, और कंटिन्यूअस का भी तरीका बताए थे। कल हम इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का, दोनों का हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बनाए थे। स्टेप मेथड नहीं, किताब में कहा था स्टेप, हम नहीं मानते हैं स्टेप भी एक मेथड है। जब कोई लंबा अंक हो जाता है, मिड वैल्यू या फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग उसको स्टेप में निकाल देते हैं, मिड वैल्यू को। यानी उतने अंक से भाग दे दो, उतना कम हो जाएगा, नेक्स्ट में हम आई कर देंगे, सूत्र में जोड़ देंगे। खैर ठीक है, ठीक है, बहुत सारे किताब लिखे हैं तो सही लिखे हैं। तो स्टेप मेथड भी हम बताएंगे। हमने इंडिविजुअल बता दिया, डिस्क्रीट बता दिया, अब हम कंटिन्यूअस सीरीज पर, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल से संबोधित करते हैं, उसमें हम 7-8 हिसाब मीन में और बचा हुआ है, जो हम देख के आपको बता देना चाहते हैं। इसलिए ये सब सारे प्रश्न मीन के पोर्शन में से पूछेगा तो निश्चित रूप से संभावित है या इस टाइप का संभावित है। मीन में लैंग्वेज में भी पूछेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाला पूछेगा,
हमको सब कुछ दिया रहेगा, मीन कहेगा निकालने के लिए, जो अभी हम निकाल रहे हैं सब मीन का आंसर हमको दिया है, उसमें से कोई बैलेंसिंग फिगर कहेगा निकालने के लिए, जो हो सकता है हम आगे कुछ क्लास में हम बताएंगे। तो मीन के पोर्शन में कंटिन्यूस सीरीज में बीएन गुप्ता की किताब से हम बता रहे हैं, बट उसको अगर किताब सामने में खोल के रखिएगा तो क्वेश्चन है, वैसे कल वही छात्र कहा जैसा क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दीजिए, लेकिन हमारे पास जो सुविधा है मोबाइल के द्वारा किसी तरह से काम चला रहे हैं, मार्केट बंद है, स्टैंड नहीं मिल रहा है, कहां से लाने जाएंगे, फिर भी बोर्ड पर जो लिख रहे हैं वह आपको उचित लिखावट नहीं मिलता होगा, डायरेक्ट अच्छा से नहीं आता होगा, स्क्रीन रहता तो उस पर हम लोग बताते। खैर जो कुछ अब जो अवेलेबल है उसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज के डेट में हम क्वेश्चन मीन का कंटिन्यूस सीरीज बना रहे हैं। हम क्वेश्चन लिखने का भी प्रयास कर रहे हैं, देखें कैसे लिखाता है। फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द मीन वेट from the following frequency table of 100 students। 100 स्टूडेंट्स है, हमको टेबल बना दिया है, उसके आधार पर फ्रीक्वेंसी भी हमको दिया हुआ है, हमको कहता है मीन वेटेड मीन बनाइए। ठीक है, चलिए यहां पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन 7। Find out the mean weighted from the following frequency table frequency table of 100 students। यहां लिखते हैं वेट, यहां लिखते हैं स्टूडेंट, यहां है 95 डैश 10, 5 इक्वल टू 15, 115 इक्वल टू 125, 125 इज टू 135। ये मेरा 20, 26, 38 और 16 ये हमारा क्वेश्चन है और इसी को हमको बनाना है। अब हम देखिए यही क्वेश्चन है, वेटेड मीन कहता है, तो वेट हमारा ये है, स्टूडेंट मेरा ये है, स्टूडेंट कितना है, टोटल 100 है। ठीक है, अब इसको हम हिसाब बना रहे हैं कंटिन्यूस में, देखिए किससे बनता है, बहुत अच्छा है। यहां लिखेंगे वेट या केजी भी लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी, इसमें हम एक जगह छोड़ रहे हैं, बाद में के लिए लिखेंगे, यहां लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, और हम इसको डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं, आगे चल के हम इनडायरेक्ट भी बनाएंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट मेथड बना फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद हम और बताएंगे। इसमें हम इक्वेशन उतारेंगे 95 is to 105, 105, 115, 115, 125, 125, 135। फ्रीक्वेंसी मेरा है 20, 26, 38,
और 60। दैट्स ऑल। अब इसका टोटल होता है 100। ठीक है, इसका टोटल कितना होता है 100। अब हमको बनाने के लिए हम फिर डिस्क्रीट से आ गए। वहां पर हमको क्लास इंटरवल नहीं था, तो इसको हम बनाएंगे मिड वैल्यू। इसको हम लोग कहते हैं एमवी, मिड वैल्यू दोनों के बीच में। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। मिड वैल्यू का सूत्र हम लिखा रहे हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, ई होता है 95 लोअर लिमिटेड 95, अपर लिमिटेड 105। तो सूत्र है, इसका रूल है लोअर लिमिटेड L1 प्लस L2 बाई 2, यानी L1 होगा 95 प्लस 105 इक्वल टू 2 इक्वल 200 बाई 2 इक्वल टू 100। इसका मिड वैल्यू हुआ। इसी तरह से सबका निकालेंगे, लेकिन हमको मालूम है इसीलिए हम इसको लिखेंगे 100, 110, 120, 130। इसका मिड वैल्यू होगा बाबू, समझे? आप देख लीजिएगा, हम मिड वैल्यू का निकालने का सूत्र बता दिए हैं। आप जानते भी होंगे, हम सब बात कर रहे हैं हर बार, तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि क्लास में हम बड़ा फोकस से हम बताएंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए L1 प्लस L2 बाई 2, यानी लोअर लिमिटेड प्लस अपर लिमिटेड बाई 2, इसको निकालते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के बाद इसको गुना करेंगे। ये हो गया एक प्रकार का x, क्योंकि ई x है, इसको हम x मानते हैं, और इसको f है, तो x इंटू f हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 26 286 पर 10 38 हो जाएगा 4560, ये हो जाएगा 4560, और ये हो जाएगा 2080। सबको आप टोटल कर दो, इस दोनों को टोटल कर देंगे। टोटल करने पर कितना आता है 11,500। टोटल करके देख लोगे। अब हम सूत्र पर जा रहे हैं। ई हो गया, तो सूत्र मेरा कहता है मीन बराबर सिग्मा XF बाई N। यहां पर XF कितना है 11,500 बाई 100 इक्वल टू 115। आंसर निकल गया 115। बात पूछ रहा है ना, इतना ही आंसर है, किताब में देख लीजिएगा, इतना ही आंसर है, हम तो देख रहे हैं। अब एक चीज इसमें हम बताना चाहते हैं, ये जो हम लोग लिखे हैं सिग्मा, उसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, हम दिखा देंगे लास्ट क्लास में। इसी का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं बाबू, इनडायरेक्ट। ये हम डायरेक्ट बनाए हैं, अगर कहोगे तो हम डायरेक्ट बना के आप छोड़ दें। इनडायरेक्ट भी बन सकता है, अगर चाहेंगे तो इनडायरेक्ट भी हम बना देंगे। दोनों एक ही हिसाब को दोनों ढंग से बन सकता है। वैसे आगे तो हमको अक्सरहा हिसाब हम शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड पर ही बनाएंगे। इसका वैसे हम बना देते हैं, थोड़ा छोटा भी है, इसको हम बना देते हैं। फिर इसी चीज को यहां पर लिखते हैं हम वेट मिड वैल्यू, यहां पर लिखेंगे F। इतना पहले हम लिख देते हैं 95, 105, 105, 115, 115, 125, 125, 135। इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20, 26, 38 और 16। कैंसल। इसका मिड वैल्यू हम निकालेंगे तो 100, 110, 120, 130। अब हमको देखिए
अब हमको लिखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, अब हमको लिखना पड़ेगा यहां पर dx, x है, d माने कल हम बताए थे, d माने डिविएशन, x का डिविएशन करना है। हम कोई अंक मानते हैं, जैसे ही मानेंगे हम 110 मानते हैं, ये हो गया 110, एज्यूम करेंगे, हम 120 भी लेंगे, 130 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, लेकिन 120 हमें मिडिल मानते हैं, तो 4 गो अंक है तो मिडिल उसी को आप 20 भी ले सकते हैं। तो 100 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया -10, ये हो गया -10 +10, ये हो गया +20। ठीक है, अब हम इसको गुना कर देंगे f dx, यानी ये दोनों को गुना करेंगे, देख रहे हैं ना, f यहां है, dx यहां है, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 380, ये 16 दूना 32, ये हो जाएगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। कितना आसान है, ये हो गया। अब इसको हम प्लस बनाते हैं, इसको हम, तो अब इसको हम ई दोनों को हम जोड़ेंगे एक जगह, इसको हम जोड़ेंगे एक जगह, ये हो गया -200, ये हो गया 3 300 +700, तो 700 में माइनस घट जाएगा, 200 घट जाएगा तो हो जाएगा 500। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं इसको, हम इसका स्टेप भी बना सकते हैं, स्टेप मेथड भी इसका बन जाएगा इसी में। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, सूत्र मीन बराबर a + सिग्मा f dx / n। a कितना है 110 प्लस e कितना है 500 / 100 = 5, यानी 110 + 5 = 115 आंसर। अब देखिए स्टेप वैल्यू इसमें निकालने के लिए यहीं पर हम 1 निकाल देंगे, स्टेप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन था, छोटा भी था, ये पूछेगा नहीं, इस तरह का इतना इजी नहीं पूछेगा, सुन लीजिए। लेकिन प्राइमरी स्टेज में हमको समझाने के लिए, हमको बताने के लिए, छात्र को आसानी से समझ सकें, ऐसी स्थिति के लिए हम बनाए हैं, और बनाए हैं तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा इससे, आपको आगे बनाने के लिए आपको सुविधा होगा। इसको हम ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बना। क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए हमको आप यहां पर आपको इसको हिसाब बनाने के बाद लिखना पड़ेगा। a मीन्स एज्यूम्ड, यहां लिखना पड़ेगा। dx मतलब डिविएशन, f मीन्स फ्रीक्वेंसी, i मीन्स i तो नहीं आया है, फ्रीक्वेंसी, और जो है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कॉपी के लास्ट में अगर हिसाब जब बन जाए, आंसर निकल जाए, तो लास्ट में वर्किंग नोट लिख के इसको आप दर्शा देंगे, तो आपके लिए मददगार होगा। जो एग्जामिनर होंगे नंबर देने में उनको कोई कष्ट नहीं होगा, आनंद आएगा, इसलिए इसको लिखना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं तो क्या ना लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 14 नहीं 12, हम 12। अब हम कोशिश करेंगे जब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए बाबू। क्वेश्चन 12 हम देख रहे हैं, थोड़ा ही दशमलव वाला है, आप इसीलिए हम इसको टच कर रहे हैं। कहता है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप मेथड। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, आ गया है। लास्ट मेथड अति शॉर्टकट स्टेप मेथड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। ठीक है, हमको तीन चीज, एक ही हिसाब का 3 चीज कहता है। 3 मेथड कहा था बनाने के लिए कहा जाता है, कौन कौन? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप मेथड। डायरेक्ट और शॉर्टकट तो हम अभी बनाए हैं, स्टेप मेथड नहीं बनाए हैं, लेकिन इस हिसाब को अगर कहा है तो हम कोशिश करेंगे जो तीनों मेथड का बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
हम क्वेश्चन आधा लिख देते हैं, उसके बाद हम इस पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमको आप मदद करते तो क्वेश्चन नहीं लिखने के लिए कहते तो एक और क्वेश्चन हो जाता, वैसे हम लिख रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, फाइंड यहां हम लिख रहे हैं, शायद आपको देखने में आएगा। फाइंड द अरिथमेटिक मीन find the arithmetic mean by direct method short cut method step shortcut method and step deviation step deviation method for the frequency distribution given below। यही क्वेश्चन है। यहां लिख देते हैं मंथली इनकम, यहां लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, चाहे यहां लिख दीजिए एक्स, यहां लिख दीजिए एफ, 12.5 टू 17.5 17.5 22.5 22.5 27.5 27.5 32.5 32.5 37.5 37.5 42.5 42.5 और 47.5 47.5 डैश 52.5। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं 3 22 19 3 22 19 14 3 14 3 4 6 4 6 और 1। इसका टोटल है, हम बताए हुए हैं, इसका टोटल है 72। ध्यान रखिएगा। अब हम हिसाब बनाएंगे। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हम इसको हिसाब बना रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे x, देख लीजिए x लिख रहे हैं। फिर यही चीज उतारेंगे 12.5 17.5 17.5 22.5 22.5 27.5 27.5 32.5 32.5 37.5 37.5 42.5 42.5 47.5 47.5 52.5। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम जगह छोड़ रहे हैं मिड वैल्यू के लिए। बाबू हम अभी नहीं निकाल रहे हैं, हम पहले मिड वैल्यू क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा 3 22 19 3 22 19 14 3 14 3 4 6 1 = 72।
यही मेरा क्वेश्चन हम पहले उतार दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमको पहले मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मिड वैल्यू इसका हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी 15, 15 5 20, 15 5 20, सॉरी 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है, 50 मेरा ई हमारा मिड वैल्यू हम निकाल लिए। अब हम डायरेक्ट मेथड बनाएंगे, यहां से लिखते हैं डायरेक्ट मेथड निकालेंगे। हमारा इसमें हम डायरेक्ट लाल से दे देते हैं, आपको समझने में सुविधा होगा। डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं हम, बाबू समझ लीजिए। डायरेक्ट मेथड में हमको दोनों को गुना करना पड़ेगा। कहां गया चौक भाई? हाँ, मिल गया। दोनों को गुना करना पड़ेगा। हम गुना करके रखे हैं, आपको समय कम लगेगा। 15 तिया 45, 440, 475, 420, 105, 160, 270 और 50। इसका टोटल हो जाता है 1965। ध्यान दीजिएगा, इसका टोटल हो जाएगा 1965। ठीक है, 1965 हम निकाल दिए। अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। यहां हम लिख देते हैं डायरेक्ट, यहां लाल से लिख देते हैं डायरेक्ट, शॉर्टकट में डायरेक्ट। इसका हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट, फिर इसको हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट या शॉर्टकट। शॉर्टकट में इसमें मानना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे dx और यहां लिखते हैं a। इस मिड वैल्यू में कोई अंक मानेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, हम 30 वाले को मानते हैं। ठीक है, आपको जो मान हो, ई मान सकते हैं, ई मान सकते, कोई मान सकते। हम 30 वाले को मानते हैं। 30 में से घटेगा, यहां हो जाएगा 0, तीसरा में यहां हो जाएगा 0, -5, -10 और -15, 15। ठीक है, अब यहां पर प्लस हो जाएगा, +5 +10 +15 और +20। ठीक है, आ गया, +20 हो गया। अब हम dx को, f को dx से गुना कर देंगे। ठीक है, अब dx को f से गुना करेंगे। इसका f को कितना है 15 तिया 45, 220, 19 पंचे 95। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 4 5 तिया 15, ये हो जाएगा 10 चौक 40, ये हो जाएगा 15 छक्के 90 और ये हो जाएगा 20। ये हो गया प्लस। ठीक है बाबू, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस, इसका हम टोटल करेंगे एक जगह, तो इसका टोटल हो जाता है 5 5 10, 9 1 10 16, 2 1 3, 360। इसका टोटल हो जाएगा 5 5 4 5 9 5 14, 4 5 9 5 14, 2 16, 160। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 195।
ठीक है, माइनस में हो गया 195, ये हमारा हो गया कौन चीज हो गया, शॉर्टकट मेथड। फिर एक एक स्टेप हम आगे उठा के ले जा रहे हैं, हमको सुविधा होगा, हम अपनी सुविधा के लिए हम अपनी निकाल नहीं रहे हैं, डायरेक्ट तीनों का एक बार निकाल देंगे। स्टेप मेथड, स्टेप मेथड। अब स्टेप मेथड में एक छोटी सी बात है, तीनों के सूत्र एक ही है लेकिन एक एक करके अंतर हो गया, जैसे जैसे बढ़ता गया अंतर होता गया। जैसे यहां पर देखिए स्टेप मेथड में मिडिल वैल्यू निकालिए, तो मिड वैल्यू का हम लोग यहां पर निकाल दिए हैं, डायरेक्ट मेथड गुना कर दिए। अब इसका dx निकाले हैं, इसी dx का हम ऐसे अंक से भाग देंगे तो सब इससे छोटा हो जाएगा। यानी फिर से हम कह रहे हैं, सुन लीजिए, ऐसे अंक से भाग देंगे तो यह सब छोटा हो जाए और सब कट जाए, कॉमन हो जाए, एलसीएम हो जाए। तो हम 5 से अगर भाग देते हैं तो -1 लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख देंगे 5, तो यहां पर 2 लिख सकते हैं, यहां पर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो बताइए। यहां पर 0 लिख सकते हैं, यहां पर +1 +2 प्लस यहां का है +1 +2 +3 +4, ये हो गया स्टेप का। मिड वैल्यू का क्या कहते हैं, dx का, dx बराबर 5, dx इक्वल टू डिवाइड हो गया 5 से, डिवाइड हम कर दिए डिवाइड dx को 5 से, तो हो गया। अब इसका हम निकालेंगे fdx, fdx देख लीजिए, fdx में f कहां है हमारा, यहां है, तो 3 को 3 से गुना कीजिए तो -9, 22 को 2 से गुना कीजिए 44, 19 को 1 से गुना कीजिए 19, फिर 14 का हो जाएगा 0, 3 को गुना कीजिए 1 से 3, 4 को 2 से 8, 6 को 3 से 12, 1 को 4 से 4। अब इन तीनों को जोड़ दो, अब इस तीनों को जोड़ दो, इस तीनों के जोड़ने के बाद यह तो तीनों हमारा जोड़ हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 4 22, 4 5 1 6, 6 2 4 2 6 1 7 72, ये हो जाएगा 12 8 20 और 7 27 27, ये हो जाएगा 5 7 5 12, ये हो जाएगा 3 45। ठीक है, गलती है, ठीक से जोड़ देखिए, ये हो गया 3 8 4 12, 3 18, यहाँ 18 होगा, सॉरी 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 होगा, यहाँ पर गलती हो गया था 18। ये हो जाएगा हमारा कितना, 27 से बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो 8 3 11 11 और 18 29 और 4 33 घट जाएगा, 33 घटने से हो जाएगा 9 2 11 3, यहां हो जाएगा 3 39, तो इसका टोटल हो जाएगा -39। बाबू हिसाबी पूरा हम कैलकुलेशन कर लिए। अब हमको जैसे जैसे सूत्र है हमको देखिए हम बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड का, यहां लिख देते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या सूत्र है, मीन बराबर सिग्मा fx बट्टा n। f कितना है डायरेक्ट मेथड में, 1965 बट्टा 72, डिवाइड करेंगे 72 से, तो ये हमरा हो जाएगा, ये हमरा हो जाएगा 27.29। अब लिखिए शॉर्टकट, कट हो जाएगा क्या, शॉर्टकट में मीन बराबर, फिर आप देखिए बड़ा कितना सुंदर है, आप देखिए एक साथ आप पढ़िएगा तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर यही सूत्र को उतार देंगे, संगमा fdx कर देते हैं, यहां बाई n, यहां से पहले हम लगा देंगे a प्लस सिग्मा fdx बाई n,
अब देखिए यहां पर n कितना, a कितना है हमारा 30 प्लस हो गया f dx कितना है, तो 195/72 माइनस में है 195/72। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन होता है 2.72 चूंकि माइनस है तो 30 में से हम 2.71 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 27.29 आंसर। अब हम लिखते हैं स्टेप मेथड में, इसका फिर सूत्र बदल जाएगा, फिर इसी में से एक वो शब्द और जुट जाएगा, क्या होगा मीन बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटा n इंटू आई, यही आई निकल गया 5 जो मेरा आई है। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा a कितना है, a है 30 प्लस इसका कितना है 39 माइनस 39/72 39 ना है इंटू आई, तो हो जाएगा 5। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो इसको गुना कर दीजिए, इसका कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेशन होता है वही आएगा 2.71, यानी 30 माइनस 2.71 इक्वल टू 2729.29 आंसर, यानी तीनों का आंसर हमारा समान आएगा। हाँ आते हैं, समान आएगा, यानी एक का आंसर हमारा ये है, एक का आंसर ये है, एक का आंसर ये है डायरेक्ट शॉर्टकट। ये एक सेकेंड, हम कोई आए हैं, अरे देखो गेट पर कोई है जी। ये हमारा हिसाब बन गया, हम यह हिसाब बना के आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। 3 मेथड से हिसाब बनता है। फिर हम एक क्वेश्चन आपको देखने जा रहे हैं जिसका है 15, जो ये भी आसान है, फिर भी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टाइम शायद बहुत हो गया है। अब इसको हम ऑफ करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे। मीन का और हम 8-7 हिसाब बना देंगे, आपको सुविधा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो हम फिर आपसे कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, मेरा फोन नंबर है 9852302342। इसको हिसाब पर हम इसी नंबर पर हमसे आप फोन के बात कर सकते हैं। हमारे समझ से मैं ये समझ रहा हूँ, जितना आपको हम बताए हैं, अगर आपने गहराई से देखा होगा तो समझने में प्रयास होगा, आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं, और मैं अपने आप को यह पूछता हूँ कि विद्यार्थी लोग इतना देखता है, बहुत अच्छा हमें भी मिलता है। थैंक यू।